प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में इटली और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठकें की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शुल्क वापसी नीति की घोषणा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 655 अरब 817 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू हो रहा है और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में आज भारत का मुकाबला कनाडा से। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों के से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। कल इटली में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिया जाना भारत के लिए सम्मान की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फुकिमो किशिदा के साथ बैठक की। श्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने की आशा व्यक्त की। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जापान के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भागीदारी है। इनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी शामिल है। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से भी मिले। श्री मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन से पूर्ण मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का जिक्र करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर उनके द्वारा शुरू किए गए प्लांट फॉर मदर यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की ये नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। ये नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू रहेगी। आयोग ने यह भी कहा कि इस वर्ष 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम 1000 रुपए की कटौती की जा सकेगी। 31 अक्टूबर के बाद के दाखिले के लिए अक्टूबर 2018 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। जून को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 307 करोड़ डॉलर बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 655 अरब 817 करोड़ डॉलर का हो गया। इससे पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार 4 अरब 837 करोड़ डॉलर बढ़कर 651 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गया था। मुद्रा भंडार का पिछला उच्चतम स्तर 10 मई को 648 अरब 87 करोड़ डॉलर का था।
विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 1,91,000 से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कल बैंकर समिति की एक बैठक में बैंकों से कहा कि वो ऋण माफी का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री पत्रलेख ने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एकमुश्त निपटान के तौर पर माफ कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजा पर्व समारोह में भागीदारी की। इस अवसर पर राजा गीत और मयूरभंज छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और कर्मा नृत्य प्रस्तुत किए गए। ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति भवन में राजा पर्व का आयोजन किया गया। इस उत्सव में उड़िया संस्कृति और जीवन शैली की अनूठी झलक दिखाई दी। राजा पर्व ओडिशा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। 3 दिन के इस कृषि उत्सव को मानसून की शुरुआत का माना जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आज से भोपाल में आम महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसमें प्राकृतिक रूप से पके आम की 2 दर्जन किस्मों को रखा गया है। यह महोत्सव 18 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट। आम महोत्सव में मध्य प्रदेश की पहचान बन चुके सुंदरजा, जर्दालू, आम्रपाली, तोतापरी, केसर और राजापुरी जैसे कई आम हैं। नाबार्ड भोपाल के उप महाप्रबंधक अविनाश सिवलकर ने बताया कि आम महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान आमों की खास किस्में लेकर आए हैं। आम महोत्सव में प्रदर्शित मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम खास तौर पर मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए है। इस आम में शुगर की मात्रा 5% से भी कम होती है। इस आम को अपनी अलग खुशबू और गुणों के चलते GI टैग भी मिल चुका है। इस महोत्सव में आप 2,000 रुपए प्रति किलो वाला नूरजहां आम भी खरीद सकते हैं। ये आम 2 से 4 किलो तक वजन में ही आता है और केवल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पैदा होता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू हो रहा है। इस वर्ष के समारोह में पहली बार वृत्तचित्र फिल्म बाजार की शुरुआत की जा रही है। इससे व्यक्तिगत फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्मों का खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी ढूंढने के लिए बाजार उपलब्ध हो सकेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में जाने माने फिल्म निर्माता निर्धारित विषय पर 25 से अधिक सत्रों में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। बहुप्रतिष्ठित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन आज नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी से होगा। उद्घाटन फिल्म मुंबई सहित दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में एक साथ दिखाई जाएगी। इस वर्ष प्रतियोगिता खंडों के लिए रिकॉर्ड संख्या में 1018 प्रविष्टियां फिल्में प्रस्तुत की गयी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों के लिए प्रतिष्ठित फिल्म विशेषज्ञों की 3 चयन समितियों द्वारा 118 फिल्मों का चयन किया गया है। इस वर्ष MIFF में 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्में, 8 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर होंगे। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 2 वर्ष में होता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दी गई है। सुश्री अरुंधति राय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन पर वर्ष 2010 में नई दिल्ली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमे की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले वर्ष अक्टूबर में उपराज्यपाल ने विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने और शरारती बयानबाजी के आरोप में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। नागालैंड में कल राज्य के विभिन्न जिलों में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। राजधानी कोहिमा में स्वैच्छिक रक्तदाता संघ ने नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के सहयोग से नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर NIMSR कोहिमा में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि NIMSR की निदेशक और डीन प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्घटना, बीमारियों और महामारी से संबंधित पीड़ितों को रक्तदान की निरंतर मांग की आवश्यकता होती है, लेकिन 10 में से 3 मामलों में रक्त नहीं मिल पाता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल।
आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा के साथ खेलेगा। मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मुकाबला रद्द हो जाने के बाद अमेरिका ने सुपर 8 में जगह बना ली। यह पहला मौका है जब अमेरिका सुपर 8 में पहुंचा है। वहीं पाकिस्तान और आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं। उधर टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल इटली में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज सुमित का मुकाबला स्पेन के बर्नाबे जपाटा मिरालेस से होगा। फुटबॉल में जर्मनी के म्यूनिक में यूरो कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में कल जर्मनी ने स्कॉटलैंड को 5-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज ग्रुप ए में हंगरी का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा और ग्रुप बी में स्पेन का मैच क्रोएशिया से होगा। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों, देश के पूर्वोत्तर भागों तथा सिक्किम में बहुत तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मेघालय और असम में भी 18 जून तक वर्षा होने की संभावना है। अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी भागों में भीषण गर्मी बनी रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद नवीन। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व के कई बड़े नेताओं से मुलाकात को सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी कोशिश है कि 2047 के विकसित भारत में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी दी है, G7 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की नीति रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण से बेहतर भविष्य की ओर भारत। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री की मुलाकात को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, रूस यूक्रेन युद्ध पर वार्ता व कूटनीति से बनेगी बात। साल में 2 बार होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इसे कराने की मंजूरी दी। दैनिक जागरण में है, कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के शव स्वदेश लाए गए। सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, कुवैत से भारत पहुंचे 45 ताबूत, हर आंख हुई नम। जनसत्ता ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, वायुसेना का विमान भारत पहुंचा, कुवैत से भारतीयों के शव कोच्चि और दिल्ली लाए गए। अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने सेना को पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिलने को अपने मुख पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता हाल मौसम शीर्षक से लिखता है, 5 दिन उत्तर भारत में गर्मी से राहत नहीं, देश में लू के दिन बढ़े। उधर राजस्थान पत्रिका ने अपने मुख पृष्ठ पर खुशखबर शीर्षक से दिया है, मॉनसून कर सकता है पिछले साल की भरपाई, अल नीनो छूमंतर, मेघ जल्द जमकर बरसेंगे। धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया, लैटिन अमेरिका और विशेषकर अफ्रीका के विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में इटली और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठकें की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शुल्क वापसी नीति की घोषणा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 655 अरब 817 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज से शुरू और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में आज भारत का मुकाबला कनाडा से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।